मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और आज जो मौजू मुझे मिला है वो है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था। आब रखना है न ताब रखना है, आब रखना है न ताब रखना है। अगर चाहते हो इज्जत पाना तो यस्सु जैसा मिजाज रखना है, तो यस्सु जैसा मिजाज रखना है। कि लफ्जों में मैं क्या लिखूं अपने यस्सु की तारीफ, कि लफ्जों में मैं क्या लिखूं अपने यस्सु की तारीफ। जो ना मांगू तो नवाज देता है और जो मांगू तो देता है। मेरी यस्सु का मिजाज हर मिजाज से आला है। इस दुनिया में उस जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा, क्योंकि यस्सु अल्फा है, ओमेगा है, वो कदीम आम है, वो असली है, वो अब्दी है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। वो कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अज़ीज़ कुल्मा है। वो कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अज़ीज़ कुल्मा है, ताकि हर कोई जान सके कि यस्सु के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हमारे यस्सु ने तो बिना कोई मतलब के दूसरों की मदद की, उनकी रहनुमाई की और बताया कि खुदा की इबादत ही करना आखिरत की कुंजी है। आज भी आपसे ये सवाल है, जिसका मिजाज यीशु जैसा होता है उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है जैसे आम का पेड़ तुर्श हो और उसकी पेवनकारी करने से उसका फल मीठा हो जाता है। गलीतियों 2 बाब उसकी 20 आयात में पौलुस रसूल फरमाता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है, कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। जब हम खिदमत लेते नहीं करते हैं या जरूरतमंदों की मदद करते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, हमारे अमल से जाहिर होता है कि मिजाज हमारा यीशु जैसा है या नहीं है। जिसने उठाया है खाक से वो फिर से खाक में मिलने नहीं देगा। मेरी मुसीबतों को लुटा देता है, मेरा वो यीशु है जो मुझे संभाल लेता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं। यीशु मसीह ने हमें दूसरों की मदद करने की हुक्म दिया, लेकिन आज हम एक दूसरे से इतना बरखलाफ हो चुके हैं कि हम एक दूसरे की मदद ही नहीं करते। बल्कि हमारे यीशु ने तो हमें ये तालीम दी कि यीशु की जिंदगी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। मेरा सवाल ये भी है आपसे, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम गुनाहगार नहीं हैं? रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत ये फरमाती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन यीशु बेगुनाह है। हम उस जैसे कैसे हो सकते हैं? मगर उसके फजल के सबब से, उसकी मखलूकी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्ता ठहराए जाते हैं। दवा की तलाश में रहा दुआ छोड़कर, कि मैं दवा की तलाश में रहा दुआ छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ अपनी हसरतों पर, कि मैं हैरान हूँ अपनी हसरतों पर। हर चीज खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर, हर चीज खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर। अमाल 9 बाब उसकी पहली 9 आयत में यूं लिखा है, किस तरह साउल ने अपनी जिंदगी किस तरह यीशु के मुताबिक गुजारी। खुदा गुनाहगारों को भी बदल कर अपना बड़ा खादम बना सकता है। साउल जो मसीहियों को सताता था, वही बाद में पौलुस रसूल बनकर दुनिया भर में अंजील की मुनादी करने लगा। खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा। अगर देखा जाए तो विलियम बूथ का मिजाज यीशु जैसा हुआ तो उसने सल्वेशन आर्मी की बुनियाद रखी, और आज तकरीबन 134 ममालिक में सल्वेशन आर्मी काम कर रही है और लोगों को बता रही है कि किस तरह यीशु मसीह जैसा मिजाज कर सकते हो। मुझे यकीन है कि हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत इस कदर चली जाएगी कि हम खुदा की पैरवी में लग जाएंगे, उसकी बातों को सुनना और उसकी बातों को अपना सुकून और उसकी तालीम को अपनी जिंदगी में अहम करार देंगे, क्योंकि वही हमारी पहचान और वही हमारी शान है। आखिर में मैं इस शेर से इजाजत चाहती हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, कि हर शीशा